इस माइंड गेम्स खेलने वाले नार्सिसिस्ट को पता है कि आप इनकी लाइफ में वापस नहीं आओगे। आपने किया है इनको कंप्लीटली डिटैच अपनी लाइफ से, और शायद ये चीज इनकी सोच से कंप्लीटली बाहर थी, क्योंकि इनको हमेशा से लगता था कि आप एक ऐसे पर्सन हैं, ऐसे सॉफ्ट टारगेट हैं जिनके ऊपर ये अपना कंट्रोल हमेशा से बनाए रखेंगे। लेकिन ये नहीं जानते थे कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो आज की रीडिंग में चेक करेंगे इनकी एनर्जीज क्या हैं, आपकी एनर्जीज क्या हैं। एंड इस रीडिंग को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो शायद एक गाइडेंस की तरीके से भी आ सकती हैं। मैं अभी भी ट्रैवल कर रही हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, हर रोज कोई ना कोई नया सेटअप ट्राई कर रही हूँ। सो प्लीज बेयर विद द सेटअप्स जो भी मैं कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दैट सपोर्ट मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए। थैंक यू सो मच। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं। मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही है। सबसे पहले चेक कर लेते हैं उस पर्सन की एनर्जीज जो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़े नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग काइंड ऑफ पर्सन है, और जब से आप इनसे दूर हुए हैं इनकी एनर्जीज क्या है। चलिए देखते हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं इनकी, इस समय क्या सोच रहे हैं ये, प्लीज हमें बताएं। ओके, द वर्ल्ड, द स्टार, strength, Six of Swords, Four of Swords, Ten of Pentacles, Seven of Swords, the Sun, Nine of Wands, Ace of Pentacles, Ace of Wands, Five of Pentacles, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। वाओ, उसके नीचे देखिए डेविल की एनर्जीज हैं एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जीज हैं। तो सबसे पहले इस नार्सिसिस्ट के कुछ एनर्जीज चेक करते हैं। वैसे तो सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन कुछ एनर्जीज यहाँ जो स्ट्रांगली निकलती हैं, कुछ डेट ऑफ बर्थ जो स्ट्रांगली निकलते हैं, मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो लेट्स सी, यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं वो है एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, लियो यानी कि सिंह राशि, उसके अलावा यहाँ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। उसके अलावा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं जेमिनी, एक्वेरियस मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और लिब्रा की यानी कि मिथुन एंड तुला राशि, एंड साथ में ही एरीज, लियो, सैजिटेरियस। लियो मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एरीज यानी कि मेष राशि, सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज भी यहाँ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यानी कि वृषभ एंड कन्या राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर है 5, 21, 17, 8, 6, 4, 10, 15, 2, 7, 19, 9, 1, 1 एंड 5। तो यहाँ पर 1 की एनर्जीज और 5 की एनर्जीज
बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। आप में से कुछ लोगों ने मेरे को पूछा है कि अगर ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है तो यहाँ पर मैं ये वाले ज़ोडिएक साइंस क्यों बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे हमेशा से रिक्वेस्ट किया है कि जो ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर भी निकल रहे हैं उनके बारे में भी बताया जाए। दैट इज वाई आई से दैट, अदरवाइज ये सारे ज़ोडिएक साइंस सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, सिर्फ कुछ व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पर मैं ये चीजें बताती हूँ। ओके, तो सबसे पहले जैसे कि हम बात कर रहे हैं, ये जो एनर्जीज यहाँ पर निकली हैं ये उस पर्सन के ज़ोडिएक साइंस या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। सबसे क्लियर यहाँ पर जो चीज है वो निकला है डेविल का कार्ड। अब ये कार्ड क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये एक ऐसे पर्सन है, हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे, बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग किस्म के। ईगो इनमें इतनी ज्यादा है, बहुत ज्यादा अहंकार है, बहुत ज्यादा प्राइड है, हर चीज को, हर एक इंसान को, आपकी लाइफ में भी बहुत सारी चीजों को कंट्रोल करने की इन्होंने कोशिश की। बहुत सारी नेगेटिविटी, बहुत सारी टॉक्सिक चीजें आपके इस रिलेशनशिप में इतनी ज्यादा डाल दी कि आप में से बहुत सारे लोगों ने ना केवल वर्बल अब्यूज सहा है, बहुत सारा फिजिकल अब्यूज भी देखा है इस पर्सन के कारण। इनकी माइंड गेम्स हमेशा से आपको एक सॉफ्ट टारगेट जैसे बना के आपसे ऐसे ऐसी चीजें मनवाई हैं, करवाई हैं, बिकॉज इनका प्रेशर हमेशा से आपके ऊपर हमेशा अलग अलग तरीकों से क्रिएट हुआ। आज आप में से बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में इतनी सारी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हैं, इतने सारे चेंजेस लेकर आए हैं, जहां पर इस पर्सन की अब एक भी नहीं चलने देते। एंड दैट इज वाई इस पर्सन के माइंड में बहुत सारी कंफ्यूजन है इस समय पर। अलग अलग तरीकों से इन्होंने आपको कंट्रोल करने की कोशिश तो करी, लेकिन आज इतने सारे कंफ्यूजन, एंजाइटी में है, क्योंकि ये इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि किस तरीके से आपने अपनी लाइफ में इतने सारे चेंजेस लेकर आए या फिर इनसे दूर कैसे हो गए, बिकॉज ये इनको हमेशा से इम्पॉसिबल लगता था। ये एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने आपकी पॉजिटिविटी पर इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, बिकॉज ये कभी भी आपको खुश देख नहीं सकते थे। मे बी आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जो बहुत ज्यादा हैप्पी को लकी थे, जिनकी लाइफ में ना छोटी सी छोटी चीज भी आपको बहुत सारी खुशी देते थे, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाते थे आपको जब ये, तब इनका दिमाग कंप्लीटली खराब हो जाता था, बिकॉज एंगर, अग्रेशन, ईगो इतनी ज्यादा थी कि ये कभी भी आपको अपने तरीके से कुछ भी करता हुआ देख ही नहीं सकते थे। आज की एनर्जीज इनकी ऐसी हैं कि यस, जैसे ही आपने ये चीजें इनसे डिस्कनेक्ट करी, अब इनमें से कुछ लोग हैं जो इस समय पर आपको किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स क्रिएट करके एक प्रेशर क्रिएट करना, ताकि आप इस चीज से दूर जा ही ना सकें या इनके कंट्रोल से दूर ना हो सके। आपने भी बहुत लंबे समय तक ये चीजें सही हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे लोगों के माइंड में नए नए तरीके की चीजें डालना, जैसे कि यहाँ पर दो एसेस के कार्ड्स हैं, क्लियरली इंडिकेट करते हैं किसी किसी तरीके के एक्शंस आपकी लाइफ में ऐसे क्रिएट हो जाएं कि लोगों के साथ भी आपके इतने सारे लड़ाई झगड़े हो जाए ताकि आपकी सपोर्ट में कोई खड़ा ही ना हो। अलग अलग तरीकों से आपको अभी भी ट्रिगर करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जब आपसे कोई रिएक्शन निकले तो ये किसी ना किसी तरीके से प्यार से ब्लेम गेम आपके ऊपर डाल दें। अपना कंट्रोल इनको इतना ज्यादा बनाना आता है, जैसे कि आप देख सकते हो, और बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे ये अपनी स्ट्रेंथ को लेकर। इनको नहीं पता था कि आप इनसे दूर चले जाओगे या इनसे डिस्कनेक्ट ऐसा करोगे जो इनकी सोच से भी बाहर था। इनमें से कुछ लोग हैं, जब बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई, तब यस, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं फैमिली के, जिनके साथ मिलकर मे बी एक ऐसा प्रेशर आपके ऊपर क्रिएट किया गया जहां पर आपको कंप्लीटली आइसोलेटेड छोड़ दिया। और इनकी एक सबसे बड़ी आदत जो हमेशा से रही वो ये थी कि आपको ट्रिगर करके खुद इतने ज्यादा शांत हो जाते थे, लोगों के सामने अपनी एक ऐसी इमेज को पोर्ट्रे करते थे जहां पर लोग अक्सर आपको ही गलत मानते रहे। आपने बहुत बार लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी कि जो ये अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये ऐसे बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो जो एनर्जीज इनकी निकल कर आई हैं क्लियरली इंडिकेट करती हैं कितने नेगेटिव माइंडसेट के ये पर्सन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं ना स्नीकी होना, शातिर होना, पीठ पीछे कुछ काम ऐसे करना जहां पर आपके कॉन्फिडेंस को हमेशा तोड़ने की कोशिश करी, ताकि आप अपनी लाइफ में हर एक वो चीज को गिव अप कर दे जहां से आपको स्ट्रेंथ मिलती है। इनका बेसिक एम हमेशा से रहा कि किसी भी तरीके से आपको बातों में उलझाया जाए। ये जो कंफ्यूजन आज अपनी लाइफ में ये झेल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये कंफ्यूजन इन्होंने आपकी लाइफ में भी क्रिएट की। ये चाहते थे कि आप हमेशा से एक सेल्फ डाउट में रहो, कि कोई भी तरीके से क्लैरिटी आपको मिले नहीं और आगे आप बढ़ ना सको।
ओके, सो यस, ये जो इनके इरादे थे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सक्सेसफुल भी थे। एक बार भी इन्होंने मुड़कर ये नहीं देखा कि जो भी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट कर रहे हैं, नए नए तरीके की प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में लेके आ रहे हैं, उसका असर आपके ऊपर क्या पड़ा है, उसका असर इस रिश्ते पे क्या पड़ा है। बिकॉज ये हमेशा से आई मी माई सेल्फ काइंड ऑफ पर्सन है। आज इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं से अगर आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, इस रिश्ते को हील करने के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये इनकी एक और माइंड गेम है। बिकॉज इनको पता है कि आप एक ऐसे सॉफ्ट टारगेट हो सकते हो जहां पर इमोशंस नहीं तो फाइनेंसेस का किसी ना किसी तरीके से ऐसा फायदा उठाया जाए, जहां पर अगर आपके पास आकर दो चीजें भी ये अच्छी बोलेंगे तो इनको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर कि वो आपको वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। लेकिन शायद इनको ये नहीं मालूम कि आप अपनी लाइफ में एक नए सिरे से मूव ऑन कर चुके हो और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहते। अब ये कार्ड इनकी एनर्जीज को भी बहुत अच्छी तरह रिफ्लेक्ट करता है, जहां पर इनको पता है कि जब पुरानी चीजें काम नहीं करेंगी, पुराने पैंतरे किसी तरीके से काम नहीं करेंगे, अब किसी ना किसी तरीके की न्यू माइंड गेम्स आपके साथ खेली जाएं ताकि एक नए सिरे से आपके ऊपर एक कंट्रोल बना सके। तो ये एक ऐसे पर्सन है जो कभी गिव अप नहीं करते। कितने भी थक जाएंगे, इनके जो भी प्लान्स एंड प्लॉटिंग, जो भी ये इनके माइंड में चीजें चलती रहती है ना, आप देख सकते हो ये उन लोगों में से हैं जो कभी भी झुकेंगे नहीं, टूट जरूर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। लेकिन आदतें इनकी ऐसी हैं कि एक रिपीटेड पैटर्न में इन्होंने हमेशा से कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट किया है जहां पर आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत सारी अपसेटिंग एनर्जीज क्रिएट करते रहे। अब नार्सिसिस्ट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ में ना कभी इंप्रूव नहीं होंगे। जा जाकर लोगों को कुछ बोलना, अपनी इमेज को पोर्ट्रे करना कि इनसे बेटर इंसान तो कोई है ही नहीं। बहुत सारे लोगों के साथ मैनिपुलेशन करके माइंड गेम्स इन्होंने खेली हैं, लेकिन शायद वो लोग इनकी रियल साइड कभी पहचान ही नहीं पाए। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी साइड होकर भी इन लोगों के ऊपर ज्यादा विश्वास रखते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़े मैनिपुलेटर्स, सबसे बड़े माइंड गेम प्लेयर्स है। तो इनसे आपने जब से अपनी एनर्जी कट करी है, ये बहुत ही ज्यादा अपसेट एनर्जी में है, लेकिन इस समय पर बहुत ज्यादा शांत तरीके से कुछ ना कुछ नया इनके माइंड में चल रहा है। किस तरीके से आपके ऊपर अपना पावर वापस जमाएं, बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो इस समय सोच रहे हैं, क्योंकि इनको अपने पावर, अपने प्रेशर, अपने जिसे कहते हैं ना कंट्रोल पर बहुत ज्यादा विश्वास है। ओके, सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज क्या निकल रही हैं, फिर कुछ और डेक में से भी एक और लेंगे कौन सी एनर्जीज निकल कर आ रही है। ओके, सो लेट्स सी आपकी एनर्जीज इस समय पर क्या है। ऑलराइट, यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं हमारे व्यूअर्स की एनर्जीज इस समय पर क्या है इस नार्सिसिस्ट माइंड गेम्स खेलने वाले इंसान से कट ऑफ करने के बाद। ओके, ऑलराइट, पेज ऑफ कप्स, ये कार्ड यहाँ पर क्लियरली इंडिकेट करता है कि कैसे आपने ना अपने लिए लाइफ में जो चीजें इनको प्रायोरिटी देख के रखी थी, इनके लिए जो लव, अफेक्शन और ये सब चीजें थी, आपने कहीं ना कहीं वो चीज अब अपने लिए स्टार्ट करी है। खुद को प्रायोरिटी देना शुरू किया, खुद को खुद की चीजें ऐसी रियलाइज करी हैं कि जो आप पूरी लाइफ में भी किसी एक ऐसे नार्सिसिस्ट के साथ थे जहां पर अपना पूरा लव, अटेंशन, केयर आपने इनको तो दिया, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस किए, लेकिन इन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर ये नहीं देखा कि आपकी नीड्स एंड वांट्स क्या है। एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शायद ये चीज बहुत ज्यादा टॉक्सिक, बहुत ही ज्यादा अब्यूसिव हो चुकी थी, एंड दैट इज व्हाई इट वाज वेरी नेसेसरी कि इस चीज से थोड़ा सा अपने आप को डिस्टेंस किया जाए। बिकॉज यहाँ पर यहाँ थोड़े से डिस्टेंस की इसलिए मैं बात कर रही हूँ क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से कुछ लोग हैं जो फिजिकली कंप्लीटली डिस्कनेक्ट कर चुके हो, इनके लाइफ से वॉक अवे कर चुके हो, लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो शायद वहां रहकर भी इनसे एक इमोशनल डिस्कनेक्ट इतना बना चुके हो कि अब इनकी किसी भी माइंड गेम्स में आप आने वाले नहीं हो। दैट इज वाई यहाँ पर ये 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकली थी, जो इन लोगों को भी रियलाइज हो रहा है कि किस तरीके से आपने इनसे डिस्टेंसिंग की है। एंड दैट इज वाई मैंने कहा ना कि बहुत सारी कंफ्यूजन इनके माइंड में चल रही थी। सो यस, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है क्लियरली। अब आप भी ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचने लगे हो, आपको पता है कि ये पर्सन की थिंकिंग क्या है, इन्होंने नेक्स्ट कैसे सोचना है, बिकॉज आपने इतनी डीप स्टडी कर ली है एक नार्सिसिस्ट के बारे में जहां पर आपको इनके हर एक रिएक्शन, हर एक तरीके के बारे में पता है। एंड दैट इज वाई खुद को प्रायोरिटी देते हुए, सेल्फ लव देते हुए, आप में से बहुत सारे लोग अब अलग तरीके से सोचते हैं। आपके सोचने का जो नजरिया है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है, विच इज सपोज टू बी वेरी गुड, बिकॉज ऐसे लोगों के साथ डील करने के लिए यू हैव टू बी स्मार्ट। ऑलराइट, 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत क्लियरली इंडिकेट करती है कि यस, एक टाइम ऐसा भी था जहां कंफ्यूजन आपके माइंड में बहुत थी,
अपने कंफर्ट जोन से निकलने के बारे में सोच रहे थे, कुछ नया एक्सप्लोर करने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लेकिन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप इतना ज्यादा टॉक्सिक होने लग गया, जैसे आप देख सकते हो कि अभी भी उनके एनर्जीज में वो डेविल की एनर्जीज बहुत क्लियरली रिफ्लेक्ट हो रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी सोच विचार के बाद, बहुत सारी हिम्मत और करेज के बाद, आगे के बारे में आपने जब सोचा तो धीरे धीरे अपने लिए बहुत सारी हिम्मत जुटाकर आपने इस जोन से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बारे में सोचा। अब आप बहुत ज्यादा क्लैरिटी से सोचते हो, आपको पता है कदम कदम पर कोई ना कोई तकलीफें आएंगी, कोई ना कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में होगी, लेकिन इस नार्सिसिस्ट से दूर रहना इज मोर हैप्पीनेस देन एनी कंफ्यूजन। सो यस, आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में ये है, लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं। वाओ, अब आप देख सकते हो कितनी सारी सेलिब्रेशन, ये एक मैनिफेस्टेशन कार्ड भी है जहां पर आपने हमेशा से मैनिफेस्ट किया था कि इस इंसान से दूर हो जाए, इसकी एनर्जी से निकले, बिकॉज इसने आपकी लाइफ में जितनी भी पॉजिटिव एनर्जी थी उस सब का सत्यानाश करके एक इतनी नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, जैसे कि आप देख सकते थे। पीठ पीछे इतने सारे काम किए, इतने सारे अलग अलग तरीके से धोखे दिए कि आप कभी भी खुश नहीं रह सकते थे। आपको इस रिश्ते में बहुत सारी स्टेबिलिटी चाहिए थी, बहुत सारी ग्रोथ चाहिए थी, अपनी तरफ से आपने 100% करने की कोशिश करी, बट यू रियलाइज कि ये पर्सन थकते ही नहीं है। अपने इस नार्सिसिस्टिक बिहेवियर से, अपने इस नेगेटिव बिहेवियर से, अब्यूसिव टॉक्सिक बिहेवियर से ये कभी बाहर आ ही नहीं सके। इनका प्राइम फोकस इज ऑलवेज बीन आई मी माई सेल्फ, जिन्होंने आपके इमोशंस, आपके बारे में कभी सोचा भी नहीं। सो दैट इज वाई वो हैप्पीनेस, वो स्टेबिलिटी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिश्ते में, कहीं ज्यादा बेटर फील करना और वो चीजें अचीव करना, इनसे कट ऑफ करने के बाद आप में से काफी सारे लोग इस समय पर डेफिनेटली फील कर रहे हैं। सो देखते हैं और कौन सी एनर्जीज हैं। वाओ, यहाँ पर निकला है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपने अपने इमोशंस को कंप्लीटली खत्म कर दिया, बिकॉज आपको पता था कि इनफैक्ट आपने अपने इमोशंस को इनके लिए कंप्लीटली खत्म कर दिया, बिकॉज काफी लंबे समय से ये आपके इमोशंस के साथ प्ले अराउंड करना, आपको जगह जगह पर नीचा दिखाना, हर चीज आपने बहुत ही ज्यादा दुख और तकलीफों से सही बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। ये कुछ लोग हो सकते हैं, एक अकेले पर्सन हो सकते हैं, आपके पर्सन पार्टनर स्पाउस में से कोई हो सकते हैं, फैमिली के मेंबर्स, या कोई भी आपके जान पहचान वाले। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीबडी, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। एंड यस, यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ, अब आपने ना हर चीज को बहुत ज्यादा प्रैक्टिकली करना सीख लिया। पहले जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज आप करते रहे, लेकिन अब आपको भी पता है कि इनके दिमाग में क्या क्या चल रहा है, और इनसे कितना ज्यादा कट ऑफ अपने आप को रखोगे उतना ही आप हैप्पी रहोगे। वाओ, 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी निकली है। आप में से काफी सारे लोग आज अपनी लाइफ में इतने ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, अपने पांव पर खड़े हो। आपको भी पता है कि इस पर्सन से डिस्कनेक्ट करने के बाद ही आप अपने बहुत सारे ड्रीम्स को अचीव कर सके, बिकॉज ये कभी नहीं चाहते थे कि आप इतने सक्सेसफुल बने या फिर किसी भी तरीके से सेल्फ मेड हो सके। बिकॉज एक नार्सिसिस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, जब तक उनका कंट्रोल किसी के ऊपर है तब तक वो बहुत ही ज्यादा हैप्पी स्पेस में रहते हैं। जब से आपने ये चीजें डिस्कनेक्ट करके अपनी लाइफ में ग्रोथ, अपनी लाइफ में सक्सेस, अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की हैप्पीनेस अगर देखी है, इस चीज को लेकर वो और भी ज्यादा बौखला जाते हैं, और भी ज्यादा इरिटेटेड घूम रहे हैं, बिकॉज उनको चाहिए कि आपकी लाइफ में सिर्फ स्ट्रेसेस क्रिएट करें, दुख दर्द क्रिएट करें, ताकि आप घूम घुमा कर वापस इनके पास आओ, लेकिन अब आप पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं हो। ऑल राइट, हर्मिट के एनर्जीज। यस, बहुत ज्यादा आइसोलेटेड फील कराया गया। आप में से कुछ लोग अभी भी ऐसी चीज है को फील करते हैं जहां पर बहुत ज्यादा आइसोलेटेड अपने आप को पाते हैं, बिकॉज ये इस पर्सन ने इतनी अच्छी माइंड गेम्स काफी सारे लोगों के साथ खेली हैं, जहां पर इतने सारे लोगों को आपके अगेंस्ट टर्न कर दिया ताकि आपके साथ वो इश्यूज क्रिएट हो। और जब आप लोगों को, मैंने जैसे पहले मेंशन किया था, बताने की कोशिश भी करते हो इनकी रियल साइड, इन्होंने अपनी इमेज इतनी अच्छी तरीके से सेट करी है कि आपको हमेशा से गलत तो ठहराया, लेकिन आपको धीरे धीरे आइसोलेट भी कर दिया। लेकिन ये जो आइसोलेशन आपकी थी ना, ये आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने लिए इतनी पॉजिटिवली ली, बिकॉज दैट इज वाई आप एक ऐसी एनर्जी में पहुंच सके जहां पर ना केवल प्रैक्टिकली सोचते थे, लेकिन आज इंडिपेंडेंटली अपने लिए अपने पांव पर खड़े होके सक्सेस का एक ऐसा रास्ता देख रहे हो, बिकॉज एक्सपीरियंसेस ने, इस इंसान के साथ जो भी एक्सपीरियंसेस आपके हुए, आपने बहुत कुछ सीखा।
आज आप में से बहुत सारे लोग मच मोर वाइजर, मच मोर मेच्योर। यस, देखो अब दो कार्ड्स यहाँ पर ऐसे निकले, देखो यहाँ पर नीचे हायरोफेंट का कार्ड भी निकला है। आपके ऊपर हमेशा से डिवाइन की ब्लेसिंग ऐसी रही है ना कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई हेल्प या तो आपके लिए आ जाती थी, या फिर आपके लिए आपका स्पिरिचुअल कनेक्ट इतना ज्यादा स्ट्रांग था दैट इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। देखो अब 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इस एनर्जी में छोड़ दिया था इन लोगों ने आपको, एंड दैट इज वाई अब दोनों कार्ड्स एक साथ हैं, जहां पर एक इंसान ने आपको बार बार आपके तो पीठ पे पीछे वार किए हैं, धोखे दिए हैं, एक रिपीटेड पैटर्न के साथ आपको रखा ताकि आप इस एनर्जी में पहुंच जाओ। ये कभी अपनी जिंदगी में भी नहीं सोच सकते थे कि इस एनर्जी से आप इस एनर्जी में पहुंचोगे। दैट इज द काइंड ऑफ करेज दैट आपने दिखाया इस इंसान की लाइफ से बाहर निकलने के लिए। और ये रिपीटेड पैटर्न बहुत लंबे समय तक आप में से काफी सारे लोगों के साथ चला है, लेकिन डिवाइन के घर में भी देर है अंधेर नहीं। एक ऐसे पर्सन से आपको डिटैच कराया, बिकॉज आप पहले तो इमोशनली डिटैच नहीं कर पा रहे थे कुछ ऐसे पर्सन से, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी थी जहां पर अभी भी कई बार आप एक ऐसे जोन में चले जाते हो जहां बहुत ज्यादा अपने आप को अकेला पाते हो या फिर अपसेट हो जाते हो और उन चीजों के बारे में सोचते हो जो चीजें बिल्कुल ठीक तरह चली नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन आपको डेफिनेटली होती है कि जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, और जैसे ही आपने इस इंसान को अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट किया है, आपने अपने लिए एक हैप्पीनेस का रास्ता ढूंढा है, एक स्पिरिचुअलिटी का रास्ता हो सकता है, गोल्स पर फोकस हो चुके हो, अपने लिए सक्सेस अबंडेंस किसी ना किसी तरीके से जरूर देख रहे हो। ओके, सो चलिए देख लेते हैं, एक और डेक में से भी कुछ एनर्जीज निकाल लेते हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं इसमें से। लेट्स सी। ऑलराइट, इनर वॉइस। यस, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी इनर वॉइस को सुना, बिकॉज जब हम कहते हैं ना एक स्पिरिचुअल कनेक्ट हमारा होता है और अपनी लाइफ में हम इतने सारे प्रॉब्लम्स से निकल रहे होते हैं, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपनी इनर वॉइस को सुनो। लेकिन इनर वॉइस के साथ साथ आपने ना प्रैक्टिकलिटी को भी बहुत अहमियत दी अपनी लाइफ में। सिर्फ इमोशंस के रास्ते पे नहीं आप चलो, आपने प्रैक्टिकली सोचा कि यस, अगर इस नार्सिसिस्ट से कट ऑफ करना है, इनकी माइंड गेम्स में वापस नहीं आना है, वापस मुड़ के इस रास्ते पे देखना भी नहीं है। सो जो प्लानिंग आपने अपने फ्यूचर के लिए करी है, बहुत ज्यादा सोच समझ के हर चीज को नाप तोल के प्रोज एंड कॉन्स देखे हैं, अपनी इनर वॉइस को सुना। बिकॉज इंट्यूटिवली आप में से कुछ लोग हो सकते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन रखते हैं, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहती हूँ ना, इंट्यूशन अलोन डज नॉट हेल्प। इंट्यूशन के साथ साथ प्रैक्टिकल होना, थोड़ा लॉजिकल होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बियॉन्ड इल्यूजन। अब यस, ये कार्ड डेफिनेटली बताता है कि ये नार्सिसिस्ट ने तो कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था, कभी भी नहीं सोचा था कि आप इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो, आप इनके कंट्रोल से कैसे निकल सकते हो, इनके खिलाफ कुछ बोल कैसे सकते हो। बिकॉज इन्होंने आपको हमेशा से, जैसे मैंने कहा ना, सॉफ्ट टारगेट आपको रखा है कि जो इन्होंने बोला आपने वो ही किया। ये न्यू फाउंड एनर्जी आपके अंदर कहाँ से आ गई? तो कुछ चीजें हैं जो इनके बिलीफ से बाहर है, सोच से बाहर है, बियॉन्ड इल्यूजन है। आपकी इस एनर्जी को देखकर बहुत ज्यादा बौखलाए हो सकते हैं इनमें से कुछ लोग। या ऑल राइट, अंडरस्टैंडिंग। अब ये कार्ड क्लियरली एक चीज बताता है कि आपने ना इस इंसान को बहुत ध्यान से, बहुत प्यार से इनको अंडरस्टैंड कर लिया। पहले आपको नहीं समझ में आ रहा था कि ये एक नार्सिसिस्ट है। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको तो नार्सिसिस्ट का मतलब भी नहीं मालूम होगा जब तक इनकी क्वालिटीज, ट्रेट्स के बारे में आपने सुनना नहीं शुरू किया। एंड आज भी कुछ लोग हैं जो बहुत क्लियरली रेजोनेट करेंगे कि यस, ये जो अंडरस्टैंडिंग एक नार्सिसिस्ट के बारे में अब आप समझ चुके हो, ये शायद आपने कभी लाइफ में भी नहीं सोचा था कि आपके खुद ही के इतने क्लोज रिलेशन में कोई ऐसे हो सकते हैं जो इस तरीके का बर्ताव आपके साथ रखेंगे। बहुत सारी चीजें आपको अंडरस्टैंड हुई हैं, समझ में आई हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, कई बार बहुत देर लग जाती है ये चीज समझने के लिए, बट वो कहते हैं ना कि जहां आंख खुले वहीं सवेरा समझो। आप में से बहुत सारे लोगों ने ये चीज को रियलाइज किया, खुद को वो प्रायोरिटी देनी शुरू करी है और धीरे धीरे इस ऐसे पर्सन से कंप्लीटली कट ऑफ कर चुके हो, इमोशनली या फिजिकली, जैसे मैंने पहले मेंशन किया था। राइट, यहाँ पर ओके, कंप्लीशन। यस, बहुत सारे लोग, अब जैसे मैंने कहा कि डिटैचमेंट करिए, तो यस, वो चीजें मे बी आपका ये कार्मिक डेट था, किसी एक ऐसे पर्सन के साथ रहना, आपने ना बहुत सारी अपनी लाइफ के पैटर्न्स को कर दिया कंप्लीट, कार्मिक डेट को कंप्लीट किया हो सकता है, इस पूरे रिलेशनशिप को कंप्लीशन दे दिया आपने। अब एक नए सिरे से एक न्यू फाउंड एनर्जी के साथ आगे मूव हो रहे हो। और ये कंप्लीशन तो यहाँ पर ऐसा है जहां पर ये कभी भी सोच नहीं सकते थे कि आप कभी अपनी लाइफ में एक ऐसा स्टेप
ले सकते हो। सेलिब्रेशन, अब मेरे को एक चीज और बताओ, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यस एक सेलिब्रेशन है, ये कार्ड आप दोनों की एनर्जीज को बताता है। एक टाइम पे बहुत सारी सेलिब्रेशन वाली एनर्जी में ये थे, जहां इनको लग रहा था कि बस एवरीथिंग इज इन देयर कंट्रोल, ये तभी खुश रह सकते हैं जब हर चीज इनके कंट्रोल में होती है। लेकिन आज ये सेलिब्रेशन आप में से काफी सारे लोग फील कर रहे हो, दैट हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन, कि यस ये एक ऐसे पर्सन से डिस्कनेक्ट किया है, एक फ्रीडम, सेंस ऑफ फ्रीडम, सेंस ऑफ सेलिब्रेशन। इवन अगर आपने इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, इनकी कही हुई बातें अब आप पे असर नहीं करती, वो भी इज पॉइंट ऑफ सेलिब्रेशन, बिकॉज इन्होंने धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा, आपको तोड़ा, इतना कुछ आपने सहा, झूठ, फरेब, डिसीट, धोखे, बैक स्टैबिंग, आप नेम करो, और ये सारी चीजें इस पर्सन ने करी। तो उतने लंबे टाइम तक आपने ना खुशी देखी ना सेलिब्रेशन देखी, लेकिन जैसे ही इनसे एनर्जीज को डिस्कनेक्ट किया है, आप में से बहुत सारे लोगों की एनर्जीज में ये सेलिब्रेशन आ रही है। जो एक टाइम ये फील करते थे, आज शायद आप फील कर रहे हो इनसे अपने आप को फ्री करके। ओके, सो यहाँ पर और क्या, मेच्योरिटी, या अब ये चीज जो है ना, आपने बहुत ही ज्यादा मेच्योरिटी से हैंडल करी है। अब आप कह सकते हो, देखो फाइटिंग का कार्ड यहाँ पर निकला है, ओके, कॉम्प्रोमाइज निकला है। अब मेच्योरिटी आप में से बहुत सारे लोगों में आ गई, बिकॉज कई बार हम लोग सोचते नहीं है, हम लोगों को ऐसे लगता है कि नई चीजें इंप्रूव हो जाएंगी, ये पर्सन इंप्रूव हो जाएंगे, या कई बार हमको ऐसे लगता है कि मे बी हम बहुत इमेच्योरिटी से सोच रहे हैं। लेकिन लाइफ के एक्सपीरियंसेस ने कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा एक मेच्योर एनर्जी में डाला, जहां पर आपने अंडरस्टैंडिंग, देखो अंडरस्टैंडिंग का कार्ड भी यहाँ पर है, बहुत सारी चीजों को अंडरस्टैंड किया। इतनी सारी, यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड निकला है, कॉम्प्रोमाइज का कार्ड निकला है, जो क्लियरली इंडिकेट करता है कि आपने इस चीज को फाइट करने की भी बहुत कोशिश करी। बहुत सारी फाइट्स फिजिकली, बहुत सारी आपने अपनी लाइफ में देखी हैं। एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है ये फाइट, जहां पर आप नहीं समझ पा रहे थे कि क्या करना है। टू ऑफ वॉन्ड्स आपकी एनर्जी में निकला था, जहां पर कंफ्यूजन बहुत थी कि क्या इस चीज से स्टेप आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, आगे चल सकते हैं, नहीं चल सकते। देन यू रियलाइज कि कितने लाइफ में आपने कॉम्प्रोमाइजेस किए इस पर्सन के लिए, लेकिन ये तो कभी खुश हुए नहीं, जरूरत से ज्यादा कॉम्प्रोमाइज किया आपने, और ये चीज आपसे आपके लिए ग्रांटेड भी ली गई, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन रहे हैं जिन्होंने रिश्ते की बहुत अहमियत की। आपने हर चीज को प्यार से सुलझाने की कोशिश करी, आपने 100% देने की कोशिश करी, बट ये मैटर ऑफ फैक्ट बन गया कुछ लोगों के लिए, जो आपकी लाइफ में एक नार्सिसिस्ट थे। उनको हर चीज आपके लिए ग्रांटेड ले लो, बस कर लो ऐसी चीजें, ताकि आप हमेशा से ही कॉम्प्रोमाइज करो। लेकिन ये लोगों ने वापस इन रिटर्न आपको कोई भी लव, अफेक्शन, केयर, कंसर्न, वैल्यू कुछ भी नहीं दिया। एंड दैट इज वाई यू डिसाइडेड कि इनसे अपनी एनर्जीज को जितना आप डिस्कनेक्टेड रखोगे, कहीं ना कहीं उतने खुश रहोगे। कुछ लोगों ने ये करके दिखाया है, आप में से कुछ लोगों ने इमोशनली डिस्कनेक्ट किया है, ताकि अपने लिए वो इनर पीस ढूंढ सकें, अपने लिए एक रास्ता, एक गोल देख सकें। ओके, सो यस, बहुत डिटेल में मैंने जो रीडिंग करके बताई है, अगर आप चाहें किसी के साथ ये शेयर कर सकते हैं, मे बी उनकी लाइफ में भी किसी एक नार्सिसिस्ट से वो डील कर रहे हैं, यहाँ से कुछ मोटिवेशन, एंथुजियाज्म मिल जाए तो आई विल बी वेरी हैप्पी। मेरा हमेशा से लाइफ में एक मानना है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। तो ये चीज को मान के चलो कि यस, खुद के अंदर वो स्ट्रेंथ है, हायर पावर में वो फेथ रखो कि अपने गोल्स आपको अचीव करने हैं, उनके टुवर्ड्स हार्ड वर्क करो, एंड वेरी सून आप वो चीजें अचीव करोगे। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशियां, प्रोस्पेरिटी। जितने भी ऐसे नेगेटिव नार्सिसिस्ट लोग हैं, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, एक एनर्जी एक्सचेंज बनाए, एक कनेक्ट जरूर बनाए। थैंक यू कहना चाहती हूँ सभी व्यूअर्स को मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए, मेरी टैरो एंड कोच जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन, स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।